बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों के आरक्षण को लेकर हिंसा तेज होने के बाद शुक्रवार को देश भर में कर्फ्यू लगा दिया गया है और सेना तैनात कर दी गई है। प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रेस सचिव नयमुल इस्लाम खान ने कहा है कि देश में किसी तरह की रैली जुलूस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। छात्र प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई झड़प में अब तक 105 लोग मारे गए हैं और इसमें 52 मौतें सिर्फ और सिर्फ राजधानी ढाका में शुक्रवार को हुई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की और आंसू गैस के गोले दागे। देश में इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं बंद हैं। हालात पर काबू पाने के लिए 15 सालों से सत्ता में बनी प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार के लिए अब ये एक बड़ी चुनौती बन गई है। कई दिनों से जारी हिंसा को रोकने में पुलिस के विफल रहने के बाद सेना को तैनात करना पड़ा है। दरअसल पुलिस कई दिनों से देश भर में जारी हिंसा को रोकने में विफल रही। छात्र प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई झड़प में अब तक 105 लोग मारे गए हैं। 52 लोग सिर्फ राजधानी से हैं और जितने भी एहतियात वाले कदम हैं वो सरकार उठा रही है इस वक्त। वहीं नयमुल इस्लाम ने यह भी बताया कि सरकार ने लोगों की मदद के लिए सेना तैनात करने और कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया और कर्फ्यू तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया गया। अब स्थिति पर काबू पाने के लिए प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार एक बड़ी चुनौती से गुजर रही है और हालात पर भारत ने भी करीबी से नजर बनाया हुआ है। भारत ने कहा कि हिंसक प्रदर्शन पड़ोसी देश का आंतरिक मामला है। 8,000 छात्रों समेत करीब 15,000 भारतीय बांग्लादेश में हैं और सभी सुरक्षित हैं। अब तक 405 छात्र स्वदेश लौट भी आए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर हालात पे लगातार नजर बनाए हुए हैं। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने वहां भारतीयों को सुरक्षा सहायता के लिए परामर्श जारी किया है और पड़ोसी देश बांग्लादेश इन दिनों हिंसा की आग में झुलस रहा है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण के मुद्दे से शुरू हुआ ये विरोध प्रदर्शन देश भर में अब उग्र रूप ले चुका है। अब हिंसक आंदोलन के चलते 30 से ज़्यादा 105 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है। आपको बता दें कि जो शिक्षण संस्थान है वहाँ पर ताले भी लग गए हैं और छात्र अब अपने अपने घर वापस गए हैं। आरक्षण आंदोलन के बीच सरकार ने ज़रूर ये कहा है कि वो इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए तैयार है। विरोध प्रदर्शन के केंद्र में बांग्लादेश की आरक्षण व्यवस्था है और इस व्यवस्था के तहत स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों के लिए सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण का प्रावधान यहाँ पर है और 1972 में शुरू की गई बांग्लादेश की आरक्षण व्यवस्था में तब से कई बदलाव हो चुके हैं। 2018 में जब इसे खत्म किया गया तो अलग अलग वर्गों के लिए 56% सरकारी नौकरियों में आरक्षण था और समय समय पर हुए बदलाव के जरिए महिलाओं और पिछड़े जिलों के लोगों को 10-10% आरक्षण की व्यवस्था की गई और इसी तरह 5% आरक्षण धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए और 1% दिव्यांग कोटा है। अब इसी के विरोध में छात्र जो हैं वो सड़क पर उतरे हुए हैं। अब देखना है कि बांग्लादेश में कैसे शांति बहाल होती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।